गणेश जी का आज आइडियोलॉजिकल मीनिंग बताते हैं, जो हमने काफी बुकों में पढ़ा है। गणेश जी जो थे, चलो बना दिए, जैसे भी बनाए, जो भी था वो तो अलग बात है। अभी एक आगे की जो स्टोरी है, गणेश जी मतलब जो बोलते हैं कि आदमी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जैसे गणेश जी की मूर्ति बनाई है। मेन अगर आप लॉजिकली देखोगे तो गणेश जी का सिर हाथी का है। हाथी का ब्लड और इंसान का ब्लड मैच ही नहीं होते, कभी वो फिक्स ही नहीं होगी बॉडी। आदमी की गर्दन और हाथी की गर्दन फिक्स ही नहीं होगी क्योंकि साइज ही डिफरेंट है। उसकी वेन्स वो साइंटिफिकली वैसे भी आप देखो वो है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसको एक हम चले जाएंगे तो वो एक लंबा युद्ध छिड़ जाएगा इस चक्कर में कि ऐसा है वैसा है, शक्ति है भक्ति है। वो बड़ी एक सोच समझ के सोचो आप उस बात को, वैसा कुछ था नहीं। चलो उसको छोड़ो। गणेश जी का है कि आदमी का जो सिर है वो बड़ा होना चाहिए। अभी बड़ा सिर कैसे होगा? बड़ा सिर होगा जब आपके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, आपके सिर के अंदर दिमाग में इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा आएगी जब आपके कान बड़े होंगे, जब आपकी सुनने की शक्ति बड़ी होगी, सुनने की शक्ति ज्यादा होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो तब आपका सिर बड़ा होगा। फिर आपके इसलिए कान बड़े बड़े दिए गए हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें उनकी की आदमी की आंखें पैनी नजर होनी चाहिए। पैनी नजर मीन बारीक नजर से आप छोटी से छोटी चीज को देखो, बड़ी बारीकी से देखो, मतलब पैनी नजर जिसको बोलते हैं, जिसको ईगल आइज बोलते हैं। ईगल आइज थी उनकी, छोटी छोटी, वो मतलब कि उसको बड़े ध्यान से देखना। उसके बाद उनकी सूंड होती है। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आप सुनते भी ज्यादा हो, आपके पास पैनी नजर भी है, लेकिन फिर भी जब सूंड है, मतलब जब हाथी चलता है तो आपने देखा वो फूक फूक के चलता है। फूक फूक के चलता है मतलब कि जब भी आपको कहीं जाना है, कहीं कोई रास्ते में जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वो आपको कहीं जाना है तो आपको जैसे सूंड है उसको फूक फूक के चलना है। मतलब कि आपको फूक फूक के कदम रखने हैं, मतलब सोच विचार के जाना है। कहीं रास्ते में जाना है, उसका पता करना है, रास्ता कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, रास्ते में गड्ढे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी। तब आप जाते हो। ऐसे नहीं यहाँ से दिल्ली जाना है और आपने उठाया, मेरे को इन्फॉर्मेशन और चल दिए खेतों के बीच में, ऐसा नहीं ना। आपको पता है मैं इसको यहाँ जाना है। फिर उसके बाद उनके दांत है। दांत तो उनका होता है प्राइड, उनका घमंड। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा घमंड भी होना चाहिए आदमी में, कि थोड़ा सा प्राउड होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसे नहीं आपकी झंडड़ से बन के घूमते रहो। तो आपको थोड़ा सा प्राउड भी होना चाहिए अपने ऊपर, थोड़ा सा अहंकार होना चाहिए। फिर उन्होंने अहंकार को तोड़ के एक हाथ में रखा हुआ है, एक साइड का दांत। भाई इतना भी अहंकार ना हो कि आदमी को आदमी ना समझो और अपनी आप धुनकी में चल रहे हो और आप किसी की सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने ही धुन में चल रहे हो, हर आदमी को बेवकूफ सुनते, ऐसा नहीं है। तो मतलब आप में थोड़ा सा अहंकार को तोड़ के रखा कि थोड़ा सा निम्रता भी होनी चाहिए। फिर गणेश जी के चार हाथ दिए हुए हैं। किसी चीज के हाथ हाथ चार हाथों वाले या तीन टांगों वाले बच्चे पैदा हो जाए तो आप उनको फेंक दोगे कि डॉक्टर साहब ये हमारे घर में पता नहीं क्या भूत पैदा हो गया। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो ये एक आइडियोलॉजिकल मीनिंग दिया हुआ है उसका। पहले है कि उसमें उसमें उन्होंने एक जो बर्छी पकड़ी हुई है, जो उसको बोलते हैं कि कुल्हाड़ी है। मेन आदमी शूरवीर भी होना चाहिए। आपको शूरवीरता भी आनी चाहिए कि जब आप कहीं लड़ाई करने हैं, आपको युद्ध शिक्षा, मतलब आपको शस्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। फिर उसमें है आदमी को जब गुस्सा आए तो वो विनाशकारी भी है। उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र भी उठा के विनाशकारी भी, आदमी विनाश भी कर सकता है। जब वो गुस्से में आएगा तो विनाश भी कर सकता है। ये स्ट्रक्चर था आदमी का। ये आदमी का स्ट्रक्चर था कि वो विनाशकारी भी हो सकता है। तो विनाशकारी जो है, फिर उनके एक हाथ में देखा आपने शंख है। शंख है मतलब कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा भक्ति भाव भी होना चाहिए आदमी में। यानी कि आप में उसमें अहंकार है, गुस्सा है, विनाशकारी है, लेकिन उनके हाथ में
वो नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा भक्ति भाव भी होना चाहिए, थोड़ी सी निम्रता भी होनी चाहिए। या उनके किसी किसी की फोटो में देखा होगा आपके, उनके हाथ में एक में कमल है, तो कमल है मतलब थोड़ी सी दया भी होनी चाहिए, थोड़ी सी दयालुता भी होनी चाहिए इंसान में। और उसके बाद फिर उनका है पेट बड़ा। अगर आप हाथी जैसा खाओगे तो पेट बड़ा होगा, आपको हाथी जैसे नहीं खाना है। ये आदमी की वो बताई गई है, इसलिए पेट। फिर बोलते हैं गणेश जी के पीछे दरिद्र होगा। दरिद्र क्यों होगा पीछे? क्योंकि अगर आप हाथी जैसे खाओगे तो आप आपका अपच होएगा, आपका हाजमा खराब रहेगा और आपके पीछे दरिद्र रहेगा। फिर गणेश जी आप देखो कि बैठे कहाँ हैं, तो गणेश जी बैठे एक चूहे के ऊपर। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, इतना बड़ा दिमाग है, आप में अहंकार है, सब कुछ है, आप पावरफुल हो, विनाशकारी हो, सब सब गुण है आपके अंदर, लेकिन आप यू शुड बी एबल टू फिट एनीवेयर। मीन आप कहीं गुणवानों के बीच में गए तो आप गुणवान हो गए, आप बिल्कुल सीधे साधे लोगों के, गांव के लोगों के गए तो वहां पे आप सीधे साधे हो गए, गरीब के घर गए तो नीचे बैठ गए, अमीर के घर गए तो सोफे में बैठ गए, टाई लगा के चले। मतलब यू शुड बी एबल टू फिट एनीवेयर। तो आदमी में ये बोलते हैं कि आदमी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इंसान। तो ये बताया गया था आइडियोलॉजिकल मीनिंग गणेश जी का। लेकिन फिर वो ब्राह्मणों ने अपने चमकाने के चक्कर में लोगों को वो जो उनका मीनिंग था वो छोड़ दिया और उनको बता दिया, स्टोरियां बना दी, ये मैल से पुतला, ये पुतला, वो पुतला, और बना के और आपको थोप दिया और आप उसी में उलझ गए। आप किसी ने भी दिमाग नहीं लगाया कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या पार्वती जी इतनी गंदी थी कि इतनी बड़ी मैल का पुतला बन गया? क्या भगवान शिव को पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ का बेटा है और उसका बच्चा भगवान थे? वो शिव थे, भगवान जी को पता ही नहीं कि मेरा बेटा है? ऐसा ऐसे मूर्ख हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते हैं। ये बोलते कि रचना है वचना है, ये सब बना दिया गया, आपको बताया गया और आप उसी में उलझे रहे।